मतलब आपको शर्म भी नहीं आती? एफ के इमरान खान साहब का जो निगोशिएटेड प्रोग्राम था उससे हाथ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के। खुद डिसॉल्व की असेंबलियां, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद उजड़ी। राजा शकील साहब इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियां बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 जमानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये भी है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतज़िर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली वो नन्ही मुन्नी रैली, में ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें की तश्कील दे दी गई है वज़ीर आज़म ने, जो इसको मॉनिटर भी करेगी और सूबों के लेवल के ऊपर भी इसकी मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। इसीलिए अब आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह बाकी सूबों से भी जो वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज, मुफ्त आटा पैकेज है गरीबों के लिए, उसकी, और ये भी बताती चलूँ कि ये उस वक़्त हो रहा है जिस वक़्त IMF के इमरान खान साहब का जो निगोशिएटेड प्रोग्राम था उससे हाथ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के। उसके बावजूद ये गरीबों के लिए एक पैकेज है जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बहुत ही जल्द और ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और इसको वज़ीर आज़म इसकी ख़ुद निगरानी कर रहे हैं, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन की। दूसरी तरफ ये गालिबन पंजाब में जो लोग बनते हैं उनका डेटा मुझसे कोई मांग रहा था, ये 8 करोड़ लोग बनते हैं और इससे मज़ीद बढ़ेगा ही ये। जिस तरह इसका जो स्कोर कार्ड है वो इसमें ऐड होगा, इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसके ज़रिए ये तकसीम जो है वो शुरू हो रही है। इसके साथ साथ एक और तरफ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल लाहौर में एक शख्स जिसको पाकिस्तान की सियासत मुस्तरद कर चुकी है, जिसको ये मालूम है कि उसकी गलीज़ और घटिया सियासत दफन हो चुकी है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के तरले मिन्नतें बंद कमरे में होते रहे। जब वो बात ना मानी गई तो उसके बाद इनको यकीन नहीं था कि इनकी कारकर्दगी और 4 साल जिस महंगाई में पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने डबोया, उसकी वजह से इनके अपने अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो ला रहे हैं, और उसमें कामयाबी भी होगी। तो इन्होंने साइफर जो था उसके खेल को खेलने का बंदोबस्त किया, एक पूरी साजिश की, जो उसके बाद ख़ुद साजिश करके भी कभी वो आलमी साजिश थी, अब तो मैं भूल भी गई, इतनी तब्दील करते हैं बातें। आलमी साजिश थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साजिश बैरूनी मुल्क साजिश हो गई, फिर उन्होंने कहा कि वो साजिश जनरल बाजवा ने की, फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने की, फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के ये साजिश की, फिर उन्होंने कहा अमेरिका से कि हमने कोई बात नहीं की, हमारी अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है, आलमी कोई साजिश नहीं हुई, ये मोहसिन नकवी ने साजिश की थी मेरे ख़िलाफ़। फिर उन्होंने माफ़िया मांगी, तरले मिन्नतें किए अमेरिका के साथ कि अमेरिका हमें माफ़ कर दे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और उसी साइफर के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट तोड़वाई, नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दी, तोड़ दी, आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये आइन शिकनी हुई थी, गलत तोड़ा गया पार्लियामेंट को, और वो दोबारा पार्लियामेंट बहाल हुई। और जो 4 साल की मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं उनका रिवाइवल शुरू हुआ, मईशत का रिवाइवल शुरू हुआ। IMF का प्रोग्राम इमरान खान ने सस्पेंड कर दिया था मार्च में, सब्सिडी देकर पेट्रोल के ऊपर। उसकी क्रेडिबिलिटी को ना सिर्फ बहाल किया, मुल्क को दिवालिये की नहज पर ले गया, उसको बहाल किया। IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने के लिए IMF को टेबल पर लेकर आए। सैलाब के दौरान पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के प्रोग्राम को दोबारा से शहबाज शरीफ ने रीनिगोशिएट किया कि हम वो तमाम शराइत, जो सख्त शराइत हैं, वो नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी।
जिसकी वजह से ना सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल किया, उनको टेबल पे लेकर आए, रीनिगोशिएशन स्टार्ट हुई, और आज जो मुल्क की महंगाई के हालात हैं ये वही इमरान खान साहब के कारनामे हैं जिसके ऊपर वो सवालात करते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि वो वक्त जिस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होकर साइन होने जा रहा है, वो वक्त जो 2 पार्लियामेंट इन्होंने खुद तोड़ी, खुद डिसॉल्व की असेंबलियां, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद उजड़ी। उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई, सदफ। उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोज़े के तौर पर गाड़ी, उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पर अस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियाँ बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 ज़मानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये भी है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतज़िर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्ही मुन्नी रैली, मैं ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा। जब अस्तस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट, मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। मैं बड़े इंतज़ार में थी कि वो जो वारंट इशू है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुज़ुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियाँ बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? फ़ॉरेन फंडिंग की है कि नहीं की, जवाब दे दो। खैरात के पैसे सियासत में लगाए हैं, नहीं लगाए तो जवाब दे दो। टेरियन आपकी बेटी है कि नहीं है, जवाब दे दो। जिसका एफिडेविट जमा कराया हुआ है मेरी बेटी है। तोशा खाना से घड़ी चोरी की है, नहीं की तो जवाब दे दो। आज पहली हुकूमत है जिसने तोशा खाना का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात खराब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी ख़त्म, लॉन्ग मार्च ख़त्म, जेल बचो ख़त्म, तहरीक ख़त्म, अदलिया से बचो तहरीक ख़त्म। तो अब क्या करेंगे? वो तोशा खाना की लिस्टें लेकर। ओ भाई, अगर तोशा खाना से चीज़ लेना, तोशा खाना से चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून के मुताबिक, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफा मिले आप उसे तोशा खाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे जमा कराएं, तोशा खाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर
तोशाखाना में पैसे बदलकर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशाखाना से चीज लेना और तोशाखाना से चोरी और डाका डालना और तोशाखाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं जाते अदालत, क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बिठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बिठाए होते हैं, जो दिन रात बोल रहे थे, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक्त कानून ये था, मैंने तोशाखाना से खाना काबा की घड़ी चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशाखाना में जमा नहीं कराए थे, जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशाखाना में पैसे जमा कराए। जब उसका जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म। और अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड, ये जुर्रतमंदाना पब्लिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि तलाशी उन लोगों ने दिया जिन्होंने चोरी नहीं की थी तोशाखाना से, उन्होंने पब्लिक किया रिकॉर्ड कि जी ये रिकॉर्ड है, ये तोहफा है, ये कीमत है, इतने पे खरीदी, नहीं खरीदी तो ये डिपॉजिट की और ये डिक्लेयर की। आप तो कहते थे कि मुल्की हालात खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। साइफर से मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं होने थे, लेकिन खाना काबा की चोरी की हुई घड़ी ये डिक्लेयर करने से ताल्लुकात खराब हो जाने थे। साइफर के साथ खेल खेलने से खारजा पॉलिसी तबाह नहीं होनी थी, लेकिन वो तहाइफ जो आपने चोरी किए, डाके डाले, डिक्लेयर नहीं किए, कवानीन बदले, उससे सफारती ताल्लुकात खराब होने थे। वाह 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 वाह, मतलब आपको शर्म भी नहीं आती। और फॉरेन फंडिंग, आज मैं वो देख रही थी, साहब जिनका नाम इसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस टॉक करते थे, वजीर इतलात रहे हुए काफ़ी जमातों के, मेरे ख्याल है, या इनके ही 2-3 दफ़ा रहे हुए, वो क्या तकरीर कर रहे हैं, क्या तकरीर की आज उन्होंने? हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये अंदर किस केस में गए थे? तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिनके बच्चों को कत्ल की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जेल गए थे। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिसको गाली देते थे, धमकाते थे, लान तान करते थे।